ग्रो रिच सोचिए और अमीर बनिए, पाएं ग्रोथ, सफलता और समृद्धि। देने की नहीं, लेने की भी आदत पड़ी हुई है। आई एम राइट? अरे यार तो ज्वाइन कर दे, मेरी अंदर क्या करे यार, ये ज्वाइन हो जाओ, मुर्गा फंस जाओ तो मेरे इस महीने का चेक तो बन जाएगा। तो वो मुर्गा भी अंदर कहता है कि भैया ये मेरे को मुर्गा बनाने आया, मैं इससे ज्यादा अक्ल वाला हूं। अंदर से आवाज निकालो कि भैया ये अगर ज्वाइन हो जाएगा तो मैं इसके लिए काम करूंगा, इसको सिखाऊंगा, इसको रॉयल्टी दिलाऊंगा और ये प्रोडक्ट यूज करेगा, इसके घर में इनकम आएगी, मेरे घर में इनकम आएगी। तो इसके अंदर से भी आत्मा से आवाज आ जाएगी कि एक व्यक्ति मेरे घर पे भला करने आया, अरे परमात्मा ने इसको कैसे भेजा है, ये परमात्मा ने शायद कोई माध्यम भेजा है, इसलिए मुझे तो इसके साथ लगना ही लगना है। आपके अंदर की जो आवाज होती है वही बाहर जाती है, पर हमारी अंदर की आवाज को नहीं बदलने की भी आदत पड़ी हुई है। आई एम राइट? बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें कपड़ा खरीदते ही क्या मिलता है? अमीर बनने का लाइसेंस मिलता है। बाजार के किसी कपड़े में अमीर बनने का लाइसेंस नहीं मिलता है, नहीं मिलता। और इस कपड़े में अमीर बनने का लाइसेंस मिलता है। आई एम राइट? और इन प्रोडक्टों को यूज करने से अमीर बनते हैं। लेकिन फिर गलती कहां हो रही है? बाजार के प्रोडक्ट से इन प्रोडक्ट को कंपैरिजन करने की हमारी आदत पड़ी हुई है। पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई? बाजार के प्रोडक्ट से इन प्रोडक्ट को कंपैरिजन करने की हमारी आदत पड़ी हुई है। अरे क्या कंपैरिजन, कैसा कंपैरिजन, क्यों कंपैरिजन? बाजार की कोई साबुन है, बाजार की कैसी भी साबुन है, वो केवल आपके तन का मेल हटाती है। पर आरसीएम की कोई साबुन है तो वो तन का, मन का और जीवन का मेल हटाती है। कोई बाजार में साबुन है, कोई बाजार में साबुन, उससे तुलना करने की आदत पड़ी हुई है। गलत पड़ी हुई है ना? अपनी घरवाली की श्रीदेवी से तुलना करने की आदत पड़ी हुई है। तुलना कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो अमेरिका के लोगों ने उनसे पूछा कि आपके देश की सबसे बढ़िया नदी कौन सी है जिसका पानी सबसे अच्छा है? विवेकानंद ने जवाब दिया, यमुना नदी। क्या जवाब दिया? यमुना नदी। लोगों ने कहा जी हमने तो गंगा के बारे में बहुत सुना है, हमने तो गंगा के बारे में बहुत सुना, आपने यमुना कैसे बताया? उन्होंने कहा जी यमुना, अरे गंगा का पानी पानी कहां, वो तो अमृत है, अमृत से पानी की तुलना हो ही नहीं सकती। जब अमृत से पानी की तुलना हो ही नहीं सकती, आरसीएम के प्रोडक्ट से बाजार के प्रोडक्ट की तुलना हो ही नहीं सकती। आपकी जो बाहर की पेस्ट है वो तो केवल दांतों का मेल हटाती है, पर ये तो दांतों का मेल, जेबों का मेल और जीवन का मेल हटाती है। आरसीएम की जो साड़ी है, बाजार की जो साड़ी है, वो तो केवल बाहर से सजाती है। आरसीएम की जो साड़ी है वो तो बाहर से ही नहीं, भीतर से भी सजाती है, सोच से भी सजाती है, जीवन को भी सजाती है और जिंदगियों को सजा देती है। इससे कोई कंपैरिजन हो सकता है जी? पर अभी भी पुरानी टी शर्टों में ही लटके रहने की हमारी आदत पड़ी हुई है। आई एम राइट? वो आदत को बदलना पड़ेगा। बिजनेस मुश्किल नहीं है और कोई चीज मुश्किल नहीं है। इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, रिस्क नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में लगाना है बहुत कुछ। इरादा लगाना है, सोच लगानी है, मजबूती लगानी है, वो लगाना पड़ेगा। वो इसकी पूंजी है, ये इसकी पूंजी नहीं है। वो चीजें आपको लगानी पड़ेगी और ये बिजनेस यहां से सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस में बाजार से कपड़ा खरीदो, कोई आपके साथ नहीं होता, वो दुकानदार भी आपके साथ नहीं होता, नीचे उतरने के बाद आपका नहीं होता है। लेकिन आरसीएम से कपड़ा खरीदो, आरसीएम से किट खरीदो, कंपनी आपके साथ हो जाती है, कंपनी आपके साथ हो जाती है। क्वालिटी प्रोडक्ट आपके, एक कैसेट दे देना, एक कैसेट दे दो, कोई सी भी, उधर से दे दो, नो प्रॉब्लम। अब आप देखो कितनी ताकतें आपके साथ हो जाती है। आप थोड़ा सा समझना, इस बात को समझ लो और यहां से बिजनेस को समझ लो। बाजार से कपड़ा खरीदो, कोई आपके साथ नहीं होता। यहां से एक बार किट खरीदते ही इतनी बड़ी कंपनी, इतनी
कंपनी आपके साथ हो जाती है, वो आपके लिए काम करती है, वो आपके लिए प्रोडक्ट बनाती है, वो आपके लिए एजुकेशन बनाती है, वो आपके लिए ट्रेनिंग बनाती है, वो आपकी कामयाबी के लिए काम करती है, वो आपको बड़ा बनाने के लिए काम करती है, केवल एक कपड़ा खरीदने से। इतनी बड़ी कंपनी के आप पार्टनर बन जाते हैं। और कौन से पार्टनर? लाइफ टाइम के पार्टनर बन जाते हैं। कौन से पार्टनर? लाइफ टाइम के पार्टनर। जिंदगी भर का रिश्ता हो जाता है एक बार कपड़ा खरीदते ही। कितने जन्मों का? जन्मों जन्मों का रिश्ता हो जाता है। हीरो होंडा के पास एजेंसी है मोटरसाइकिल की, लेकिन हीरो होंडा वाला कंपनी वाला कपड़े बनाएगा तो एजेंसी उसको नहीं देगा, किसी दूसरे आदमी को देगा। कंप्यूटर बनाएगा, एजेंसी दूसरे आदमी को नहीं देगा, तीसरे आदमी को देगा। दवाइयां बनाएगा, तीसरे आदमी को नहीं देगा, चौथे आदमी को देगा, क्योंकि वो कंपनी के मालिक नहीं है। लेकिन यहां पर आप कपड़े से इसका लाइसेंस लेते हो। लेकिन कंपनी एफएमसीजी बनाती है, लाइसेंस आपके पास ही रहता है। कंपनी कॉस्मेटिक बनाती है, लाइसेंस आपके पास ही रहता है। कंपनी कुछ भी बनाती है, लाइसेंस आपके पास ही रहता है, क्योंकि रिश्ता है जन्मों जन्मों का। इस बात को समझना है। कितनी बड़ी कंपनी आपके साथ हो जाती है और क्वालिटी प्रोडक्ट आपके साथ हो जाते। कितने बड़े बड़े प्रोडक्ट सोचो। आपकी टीम में 1 लाख लोग होंगे, आपकी टीम में 5 लाख लोग होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। वो अपने बाथरूम में नहाएंगे, आपके घर में छेक आएंगे। वो पेस्ट करेंगे, आपके घर में छेक आएंगे। वो चाय पिएंगे, आपके घर में छेक आएंगे। उनके घर में मेहमान आएंगे, आपके घर में छेक आएंगे। ये छोटी छोटी चीजें, स्मॉल एफर्ट्स पुट टुगेदर गिव बिग रिजल्ट्स। छोटे छोटे प्रयास जब इकट्ठे हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी को निहाल कर जाएंगे। अपलाइन आपके साथ हो जाते हैं। कितनी ताकतें आपको कामयाब बनाने के लिए आ जाती है। जैसे आप एक फैसला करते हो कि मुझे एक किट लेनी है, बहुत बड़े बड़े अपलाइन 80-80 लाख रुपए कमाने वाले आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आपका हाथ पकड़ के आपको उठाने के लिए, आपको जगाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि बंदे कोई बात नहीं, तेरी पिछली जिंदगी में तू क्या था कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कितना पढ़ा लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कौन से गांव का है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू कहां जाना चाहता है, खड़ा हो, हम तेरे साथ हैं। अपलाइन आपके साथ हो जाते हैं। और ढेरों, जब आप अपने साथ हो जाते हो तो बहुत सारी डाउनलाइन भी आपको धक्का लगाने के लिए साथ हो जाती है। और बहुत सारी पावर ऑफ डुप्लीकेशन आपके भीतर आ जाती है कि जाओ अपने जैसे सैकड़ों तैयार करो, वो काम करेंगे, आपके घर में कामयाबी आ जाएगी। आप स्विट्जरलैंड में जाओगे, आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहे होंगे, लेकिन डुप्लीकेशन वाली पावर आपके लिए काम करेगी, आपके घर में छेक आ रहे होंगे। इतनी बड़ी ताकतें आपके साथ हो जाती है एक छोटा सा कपड़ा खरीदने से 1480 रुपए का। इन ताकतों से सहयोग लेना सीख लो, आप अमीर बन जाओगे। इन ताकतों से काम लेना सीख लो, आप अमीर बन जाओगे। इन ताकतों की ताकत को समझ लो, आप अमीर बन जाओगे। इन ताकतों के तरीकों को समझ लो, आप अमीर बन जाओगे। इन ताकतों के साथ लग जाओ, आप अमीर बन जाओगे। इन ताकतों का हाथ पकड़ लो, आप अमीर बन जाओगे। आई एम राइट? करना क्या है? आपका अपलाइन है दिनेश चौधरी। दिनेश चौधरी की पैंट के एक हुक है, पकड़ लो हुक को कस के। भैया जो तू कहेगा वो करूंगा, तेरी पैंट फट जाए मुझे चिंता नहीं, जितना चेक तेरे आता उतना नहीं आएगा जब तक नहीं छोड़ूंगा, बस आपका चेक आ जाएगा। पैंट का हुक है मुकेश कोठारी के भी, पकड़ लो हुक को कस के। भैया जब तक इतना चेक मेरा नहीं आ जाता मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरी पैंट फट जाए मुझे चिंता नहीं, मेरा चेक चाहिए उसके बाद छोड़ूंगा, आपका चेक आ जाएगा। पर अपना दिमाग मत लगाना, अपना माथा मत लगाना, क्योंकि अपना माथा लगाने की भी आदत पड़ी हुई है। ये चीजें ना, आदतें बहुत बुरी है। और दोस्तों इस बिजनेस में हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ये और सीख लेना, क्योंकि हमारी हार्ड वर्क करने की भी जिंदगी भर आदत पड़ी हुई है ना। स्मार्ट वर्क, जो भी सीनियर लीडर, सीनियर होने के बाद अगर महीने में 15 दिन से ज्यादा आरसीएम बिजनेस करता है, इसका मतलब वो करोड़पति बनने से बहुत दूर है। और जो 15 दिन काम करता है वो करोड़पति बनने के बहुत करीब है। जितना बड़ा बिजनेस होता जाता उतना एडमिनिस्ट्रेशन पावर चाहिए आपको।
फिर आप 15 दिन काम करोगे और 5 दिन आराम करोगे, 5 दिन सीखोगे और 5 दिन घर बैठे बैठे बिजनेस को देखोगे, पूरे बिजनेस को देखोगे, तो करोड़पति बन जाओगे। ये सही तरीका है इस बिजनेस को करने का। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करोगे। शुरू में आपको भागना पड़ता है, शुरू में आपको सीखना पड़ता है, और बिजनेस को डेप्थ तक समझना सीख लेना। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत गहराई तक है ये बिजनेस। कोई एंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कभी कपड़ा पहनना मन नहीं होगा, कभी नहाना मन नहीं होगा, कभी चाय पीना मन नहीं होगा। इसको केवल ऊपर से देखोगे तो ये समुद्र है, लहरें और जागे ही नजर आएंगे। भीतर जाओगे तो मोती मिल जाएंगे, खजाने मिल जाएंगे, हीरे मिल जाएंगे, पन्ने मिल जाएंगे। भीतर जाना सीखना पड़ेगा, डेप्थ में काम करना सीखना पड़ेगा। अमीर बनना है तो लीडर बनना सीखना पड़ेगा। एक दिन में नहीं सीखोगे, 2 दिन में नहीं सीखोगे। आते रहोगे, ट्रेनिंगों में पढ़ते रहोगे, किताबों को सुनते रहोगे, कैसेटों को देखते रहोगे, ऑडियो को, प्रोग्रामों को अटेंड करते रहोगे। आपके भीतर का लीडर भी एक दिन खड़ा हो जाएगा, आपके भीतर का लीडर भी एक दिन जाग जाएगा, आपके भीतर का हनुमान भी एक दिन बड़ा हो जाएगा। ऐसे नहीं बनोगे लीडर, एक दिन में नहीं बनोगे, एक समय में नहीं बनोगे, एक मीटिंग से नहीं बनोगे, एक मीटिंग से नहीं बदलोगे। बार 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 जब आप मीटिंगों में जाओगे, ट्रेनिंगों में जाओगे, किसी मीटिंग में बीसी छाबड़ा बोलेगा, किसी मीटिंग में मुकेश कोठारी बोलेगा, किसी मीटिंग में दिनेश चौधरी बोलेगा, किसी मीटिंग में कोई और 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 बोलेगा। पर किसी मीटिंग में कोई ऐसा बोलेगा कि आपके भीतर का सोया हुआ इंसान जाग उठेगा। वो भी बोलेगा कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। फिर आपके भीतर जगा हुआ, आपकी मेंटल केमिस्ट्री बदलेगी, आपका हुलिया बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी। एक दिन में नहीं बदलेगी, एक बार में नहीं बदलेगी, एक जन्म में बदल जाएगी, लेकिन बार बार आते रहोगे इस संगत में। भगवान ने कहा कि संगत को बदल लो, जीवन बदल जाएगा। और बिजनेस को सही तरीका है, 4 पहियों की ये गाड़ी है। देखो कैलकुलेशन आप समझ लेना, लेकिन आपका बिजनेस चलता है 4 पहियों पे। इस बात को सीख लेना, 4 पहियों पे चलने वाली गाड़ी है ये। जो बस 4 पहियों की हो उसको एक पहिए पे चलाओगे तो एक ही जगह घूमेगी। जो नाव 2 पतवार से चलती है उसको एक पतवार से खेओगे तो वहीं की वहीं घूमेगी। 4 पहियों की नाव को 4 पहियों से, 4 पहियों की गाड़ी को 4 पहिए। पहले खुद की जरूरत के प्रोडक्ट भी यूज करना शुरू कर देना। 1000 रुपए महीने के, 500 रुपए महीने की आदत डाल देना। दूर हो पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की ये डाली हुई आदत आपको अमीर बनाएगी। आप सोचो आपके दादाजी के समय में ये सिस्टम आ गया होता और आपके दादाजी बहुत दूर से ये प्रोडक्ट लाके खरीद के अपने जीवन में यूज कर रहे होते तो यहां पर सभी करोड़पति बने बैठे होते नहीं होते? तो कोई बात नहीं, आपके दादाजी के समय तो ये नहीं आया, लेकिन आप ऐसे दादाजी तो बन सकते हो। ऐसे दादाजी तो बन सकते हो ना कि आपके बेटे कहें कि वाह जी मेरे क्या दादाजी थे। कहेंगे नहीं? कहें भाई हेमा मालिनी को सब जानते हैं पर आपके दादाजी को सब नहीं जानते। क्यों? हेमा मालिनी नहीं होती तो कितने लोग होते, और दादाजी नहीं होते तो कितने होते? कोई नहीं होता। फिर भी हेमा मालिनी को जानते हैं, दादाजी को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि दादाजी ऐसा कुछ करके ही नहीं गए थे, इसलिए तो नहीं जानते। पर अगर सही तरीके से इस बिजनेस को कर लिया, सही सिस्टम से इस बिजनेस को सीख लिया, सही तौर तरीकों से इन प्रोडक्ट को यूज कर लिया, सही एजुकेशन को ले लिया, तो आपके बेटे नहीं, आपके पोते नहीं, आपके परपोते भी कहेंगे कि वो रहे मेरे आरसीएम वाले दादाजी। वो याद करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके घर में चेक आएंगे। आप ऐसा सिस्टम खड़ा कर जाओगे, आपकी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर और नई ज्वाइनिंग, ये 4 पहिए। पर हम किस पहिए पे चला रहे? नया मुर्गा फंसाओ, नई किट टिकाओ। एक ही पे चल रही ना गाड़ी। मुकेश को काफी दिनों से कोई मुर्गा मिला नहीं है, यही चल रही ना गाड़ी।
हमने सही सिस्टम को गलत तरीके से किसी सही खजाने पर नहीं जा सकते। ये बिल्कुल सच्चाई है, ये बिल्कुल हकीकत है। और दूसरी चीज, अब आ जाता हूं मैं गंभीर बात पर,